भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी के ऊपर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि आप लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरे इलेक्शन को हैक किए हुए हैं, फोर्ज्ड तरीके से फर्जी वोटरों को लिस्ट में डालकर वोट लेकर चुनाव जीतते हैं, ना कि जनता से। ब्रजेश जी, श्रीमान राहुल गांधी ने अपने जो जहां से सांसद बनकर के आए उन मतदाताओं पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि मतदाता ने ही उनको वोट दिया है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है, मतदाताओं ने वोट देकर के उन्हें उनकी सरकारों को बनाया है। राहुल गांधी जी अगर ये लॉजिक दे रहे हैं, जब आज उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर लिया, अभी इनके प्रवक्ता भी कांग्रेस के बोल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लगातार विपक्ष के पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो क्या वहां पर जो है ये वोट चोरी करके सरकारें बनी है? जी। दूसरी बात, उन्होंने जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं, उन्होंने जो एटम बम फोड़ा है वो तो उन्होंने जो है अपने विपक्षी पार्टियों की सरकारों पर एटम बम फोड़ दिया है, अपने सहयोगी दलों पर फोड़ दिया है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर, डेटा की वैलिडिटी पर चुनाव आयोग जवाब देगा, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक काम और किया है कि जो बिहार में SIR जो चल रहा है, जिसको कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, उस पर मोहर लगा दी है। चुनाव आयोग यही तो काम कर रहा है कि जहां पे वोटर के 2-3 ID बने हुए हैं, या जहां पर उन्होंने घर परिवर्तन किया और वोट पुराना वोट नहीं कटवाया, उसको सुधार रहा है। वहां तो आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं SIR के मुद्दे पे, और आज उसी SIR को आपने प्रूफ कर दिया कि यह देश भर में देशव्यापी होना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आप किस पार्टी की सत्ता 60 साल तक देश में रही है, आप यह बात क्यों नहीं हजम कर पा रहे कि जनता में लोकप्रियता अब नरेंद्र मोदी जी की है, तीसरी बार अगर वो चुनाव जीते हैं तो ये राहुल गांधी की नैतिक हार है कि वो आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 100 से अधिक चुनावों में कम से कम 80% चुनाव हारी है, तो आपको अपने नेतृत्व में सवाल आपने खड़ा कर दिया है। आप बताएं, बशर्ते कि नेतृत्व अपना बदले, आप मतदाताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 आरोप उन्होंने लगाए हैं। आपकी पार्टी क्या चाहती है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ये आपके भी हित में होगा कि सही वोटर सही तरीके से जाएं, जनता में कोई डाउट ना हो। राहुल गांधी जब ये आरोप लगा रहे हैं तो क्या आपकी पार्टी चाहती है कि इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए, मैं आपको इसमें राहुल गांधी जी ने बहुत चालाकी से प्ले किया है। जैसे उन्होंने कई लोगों के डुप्लीकेट आई कार्ड को दिखाया। तेजस्वी यादव ने 2 आई कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, राहुल गांधी उसको क्यों स्किप कर गए? यानी कि तेजस्वी यादव ने भी वोट की चोरी करने का प्लान किया है। वहीं पे आरा के एक CPI ML के सांसद है सुदामा सिंह, उनकी पत्नी के 2 ID कार्ड हैं एक ही लोकसभा के अंदर, तो यानी कि राहुल गांधी अपने ही लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट वोटरों के कारण अगर चुनाव चोरी हो रहा है तो यह एक मजाक है, क्योंकि भारत के संविधान में या वोटरों में कहीं पे ऐसी प्रावधान नहीं है कि आप पार्टी ऐसा चाहती है कि राहुल के आरोपों की एक विस्तृत जांच हो? देखिए ब्रजेश जी, अभी चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने उनसे कहा है कि आप हलफनामा दे करके आप अपनी बात बताइए, तो उसको सत्यापित करिए। और मैं आप एक बात और कहूंगा आपसे ब्रजेश जी, बस 30 सेकंड और दे दीजिए। राहुल गांधी की जो भाषा है वह बहुत ही निम्न स्तर की है। जैसे उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे चुनाव आयोग को, तो ये राहुल गांधी क्या जिल्ले इलाही हो गए हैं कि अनारकली को दीवार में चुनवा देंगे सत्ता में जब आएगी तो? और चुनाव आयोग को वो क्या कह रहे हैं कि रिटायरमेंट अधिकारी होने के बाद हम इनको देख लेंगे। ये तो बात वही हो गई जैसे मुख्तार अंसारी का बेटा कहता था चुनाव जीत लेने दो और हम इनको 6 महीने हटाना नहीं, हम इनको देख लेंगे। यानी गुंडागर्दी वाली भाषा जिस तरह की राहुल गांधी जी आज तो आपकी सरकार कार्रवाई राहुल गांधी बहुत ही गंभीर और बहुत ही आपत्तिजनक है। क्यों नहीं कार्रवाई करते आप राहुल गांधी के खिलाफ? चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, हम तो नैतिकता की बात। चुनाव आयोग को चाहिए कि FIR करा दे राहुल गांधी पे धमकाने की। देश की जनता लगातार राहुल गांधी को जमीन सुंघा रही है और वो जवाब दे रही है। ये थैंक यू सर, धन्यवाद। आगे बढ़ गए जो कह रहे थे जूते साफ कराएंगे, यानी कि आप एक तरीके से संवैधानिक संस्था को धमका रहे हैं। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जब वो राम मंदिर पे जो है वो फैसला देने वाले थे, उसके खिलाफ जो है यहाँ पे सत्ता में आप हो, नेता प्रतिपक्ष सबको धमकाए जा रहा है और आप लाचार हो, कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ तो करो सर। ब्रिजेश जी देखिए, राहुल गांधी जी इसके पहले राफेल के मुद्दे पे भी तमाम नैरेटिव झूठा गढ़ा,
बाद में झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको चाइना पे जो उन्होंने कहा 2000 किलोमीटर का कब्जा किया है, उस पर भी जो लताड़ा है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, चुनाव आयोग वाले मामले में भी राहुल गांधी माफी मांगते हुए आपको ना दिखाई पड़े तो आप मेरा थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया हमारे साथ कंटिन्यू